बिहार में एक बार फिर हो गया है एनकाउंटर। नमस्कार, सुन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार पुलिस और अपराधियों के मुठभेड़ में फिर एक बार एक बदमाश जो है वो लहूलुहान हो गया है। बिहार पुलिस ने उसे गोली मारी है और वो जमीन पर गिर पड़ा है। हाफ एनकाउंटर किया गया है और ये पूरा मामला जो है खगड़िया के बेलदौर का बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो अपराधी है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और इसी बदमाश को पुलिस ने गोली मारी है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं इस बारे में। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ऐसा आक्रामक अभियान छेड़ दिया है जिसे अब एनकाउंटर मोड कहा जा रहा है। हाल के दिनों में खगड़िया से लेकर किशनगंज तक हुई मुठभेड़ों ने पूरे आपराधिक नेटवर्क में खलबली मचा दी है। वहीं पुलिस का संदेश साफ है, अब कोई नरमी नहीं, सीधा एक्शन। ताजा मामला खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के सुखाए बासा गांव का है, जहां पुलिस और मोस्ट वांटेड बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की चारों ओर से घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस टीम ने दबिश दी, बदमाश ने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सटीक निशाना साधते हुए 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर बताया है। घायल बदमाश को तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क, सप्लाई चेन और सहयोगियों की जानकारी खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई किसी बड़े निर्देश के बाद और तेज हुई है, जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी बड़ी वारदात के 48 घंटे के भीतर कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसी नीति के बाद बिहार पुलिस अब लगातार आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले किशनगंज जिले में भी पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई थी। नगर थाना क्षेत्र के फारिंगोला रेलवे गुमटी के पास हुई इस कार्रवाई में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 पुलिस पदाधिकारी भी घायल हो गए थे, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। लगातार हो रही इन मुठभेड़ों ने राज्य में अपराधियों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह खुफिया सूचना और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर निर्णायक प्रहार किया जा सके। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस अभियान की गूंज तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी आपराधिक घटना के बाद 48 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार की ओर से मिले इस खुली छूट के बाद पुलिस अब बिना किसी देरी के ऑपरेशन मोड में काम कर रही है। हालांकि इस आक्रामक रणनीति को लेकर समाज में मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था सुधारने का सख्त और जरूरी कदम बता रहे हैं, तो कोई लोग जो है ये कहते हैं कि पुलिस जो है अभी अज्ञा बताल बन चुकी है और जैसे ही उनको खुली छूट मिली है वो एक के बाद एक एनकाउंटर करती जा रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि बिहार में अपराधियों के लिए माहौल लगातार सख्त होता जा रहा है और पुलिस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अब अपराध की हर हरकत का जवाब गोलियों और तेज कार्रवाई से दिया जाएगा। तो देखा आपने कि बिहार में एक बार फिर से एनकाउंटर हो गया है और ये एनकाउंटर जो है खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में हुआ है और वहां पर एक अपराधी जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उसे पुलिस ने गोली मारी है और वो जमीन पर गिर पड़ा है। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।